हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं SMP ब्रांड चैनल और आज हम बात करेंगे बिहार बोर्ड के रिजल्ट पर। ठीक है ना, 12th और 10 वाला। देखिए अभी जो होने वाला तो हो ही गया। रिजल्ट किसी विद्यार्थी का बहुत अच्छा आया तो किसी का बहुत कम आया है। अब पछताने से तो होगा नहीं, अब बदलेगा भी नहीं। इसलिए आप लोग अगर आप 10 में हैं, 10 में अगर आप लोग 10 का एग्ज़ाम दिए हैं, रिजल्ट आपका अच्छा नहीं आया है, तो अब बिल्कुल आप क्या कीजिए, अगर आप पास हैं तो बिल्कुल अब 11th 12th में अच्छा से पढ़िए और अगले परीक्षा में बहुत बेहतर कीजिए। क्योंकि देखिए बहुत ऐसा विद्यार्थी है सब कि बहुत अच्छा से पढ़ के गया था, सब उसका पेपर हम खुद चेक किए हैं, बहुत अच्छा मार्क्स का उम्मीद था लेकिन नहीं आया। ठीक है, तो ये आप समझ लीजिए एक छोटा सा समझिए कि आपके पहला परीक्षा था, इसमें कोई ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। अभी आपके जीवन में बहुत सारा परीक्षा आने वाला है। ठीक है ना, उसमें आप सफल बिल्कुल होइएगा अगर आप मेहनती होंगे तो। ठीक है ना, तो मेहनत कीजिए, ज़रूर आगे आपको बहुत अच्छा मतलब रिजल्ट भी मिलेगा, बहुत अच्छा आपको जो आप चाहेंगे वो मिलेगा। आप मेहनत करते रहिए। ठीक है ना, मेहनत करने वाले थोड़ा सा कभी कभी पीछे रह जाते हैं लेकिन जीवन में वो सबसे आगे होते हैं। ये बात हमेशा आप याद रखिएगा। रिजल्ट मायने नहीं करता है, लेकिन जो विद्यार्थी पढ़ता है उसका रिजल्ट नहीं आता है तो उसके साथ साथ हम लोगों को भी दिक्कत होता है। क्योंकि देखिए अब की हम लोगों को जितना उम्मीद था, बहुत विद्यार्थी का देखिए लिस्ट बनाए हैं, बहुत विद्यार्थी रिजल्ट थोड़ा के लिए मतलब गड़बड़ उत्सव का हो गया है। जैसे देखिए अमन कुमार चौधरी जी हैं, देखिए अपने स्कूल में तो टॉप करिए गए हैं, ऐसे सारण में भी इनका स्थान दूसरा तीसरा जरूर है। इनका 466 नंबर आया है। ये विद्यार्थी बहुत मेहनती, हम क्या करें, मतलब कि इसको आँखों को देखकर हमको लगता था कि मतलब ये विद्यार्थी वास्तव में बिहार टॉपर है। अगर आज बिहार टॉपर के साथ अगर कंपटीशन भी करा दिया जाए ना, तो हमको नहीं लगता है कि ये पीछे हटेगा। बहुत मेहनती है। ऐसे आशीष कुमार 456 नंबर लाए हैं, ऐसे प्रिंस कुमार 444 नंबर लाए हैं, वैसे रजनी कुमारी 433 नंबर। देखिए रजनी कुमारी का साइंस बहुत ही अच्छा था, फिर भी इनको साइंस में अच्छा नंबर नहीं आया, लगभग 90 के करीब में हैं। ठीक है, रंजना कुमारी 425 नंबर, ये भी बहुत मेहनती। फिर भी ये सब जितने भी विद्यार्थी का नाम हम ले रहे हैं, अमन कुमार हो गए या आशीष कुमार हो गए हैं, प्रिंस, रजनी, रंजना, अंकित। ये अंकित देखिए, अंकित तो बहुत ज़्यादा मेहनती थे, इनका कम से कम 480 जाना चाहिए। अमन और देखिए अमन, आशीष, प्रिंस, इन लोगों का कम से कम 480 जाना चाहिए। लेकिन देखिए अमन का तो थोड़ा मोड़ा गड़बड़ कर दिए, इसलिए थोड़ा सा कम हो गया। लेकिन अमन भी पूरा बना के आए थे, 466 अंक लाए हैं। थोड़ा सा 10-15 और होता तो बिहार बोर्ड में टॉप में जरूर आ जाते। ठीक है ना। अब देखिए सबसे ज़्यादा हमको दुख होता है अंकित के नंबर पे। देखिए अंकित बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले हैं। देखिए इनका नंबर 418 ही रह गया, जिनका कॉपी हम देखें तो सबसे बढ़िया गया था। एक ऑब्जेक्टिव नहीं गलती, एक सब्जेक्टिव नहीं गलती, और वहाँ पे उन्होंने लगभग आधा घंटा बैठकर चेक भी करते थे और वो बोलते थे सर एक भी गलती नहीं है। हमको उम्मीद इतना नहीं था कि नीचे आ जाएंगे। और उसके बाद नंदिनी देखिए, इनका भी 401 रह गए, ये भी बहुत मेहनती थी। आदित्य कुमार जी, इनका भी नंबर 399 है। लक्ष्मी नारायण पाठक तो रो रहे थे, 392 नंबर आया है। बहुत रो रहे थे कि सर हम क्या करें, कि बहुत अच्छा से लिखे थे, नंबर कट गया। देखिए होता क्या है, देखिए बहुत सारा लिस्ट है, लगभग बहुत विद्यार्थी है जो मतलब अच्छा तो मेहनत किया है और उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आ पाया। ठीक है ना। अमन के, आशीष के, प्रिंस, रजनी, ये सब का चेहरा देखते तो आप खुद ही हम क्या कहें, बहुत मेहनत किया था सब। लेकिन ये देखिए इस सब का राइटिंग भी अच्छा था, बहुत अच्छा लिख कर भी आया था। अगर नहीं लिख कर आता तो बात अलग होता है। पूरा 100 में सब क्वेश्चन अटेंड भी किया और नंबर भी नहीं आया। ठीक है ना। सबसे दुखी अगर हम सबसे ज़्यादा रिजल्ट में अगर हम दुखी हैं तो अगर देखा जाए तो वो है खेमराज भारती। देखिए खेमराज भारती अगर लड़की में देखा जाए तो सबसे तेज़ थी। यहाँ भी हम एग्ज़ाम लिए थे तो इनका लगभग 460 के ऊपर इनका रिजल्ट था।
समझ जाइए 460 के ऊपर रिजल्ट यहाँ था एकदम बिल्कुल। कड़ाई से एग्जाम हम लिए थे, एक भी चीट पुर्जा किए थी नहीं था, फिर भी देखिए उनका रिजल्ट अच्छा नहीं आ पाया। बहुत दुखी हैं, 387 नंबर हो गया। मतलब इनका रिजल्ट हम जब सुने ना तो बड़ा दुख हुआ। मान लीजिए ये सब जितना भी ऊपर है तो 10 नंबर 20 नंबर कटा है। अमन का मान लीजिए 10 नंबर आ जाता तो उनका 466 नंबर है और भाग जाता। लेकिन इनका ये देखिए रीचेक में भी ये नंबर डाल दी हैं, खेमराज भारती डाली हैं, लेकिन हमको नहीं लगता कि बढ़ेगा, क्योंकि उसमें फिर से चेक नहीं होता है। जो नंबर दिया रहता है उसी को फिर क्या किया जाता है, काउंट करके फिर से लिख दिया जाता है, फिर से वही बता दिया जाता है। तो इतना अच्छा विद्यार्थी का रिजल्ट नहीं आया तो बताइए। बहुत विद्यार्थी का यहाँ तो कहना है कि सर मतलब हमने पूरा अटेंड किया, सब सही ऑब्जेक्टिव। देखिए हाँ, एक और बाबा हैं, उनको हम बाबा कहते हैं, उनका शायद इसमें लिस्ट में नाम नहीं रखे हैं, देख लेते हैं होगा तो होगा। उनका नहीं है, वो भी 347 नंबर लाए हैं। तो रौनक उनका नाम है, रौनक कुमार। अब देखिए रौनक का बताइए ऑब्जेक्टिव ही 30 गो ऑब्जेक्टिव सही था, सब्जेक्टिव में पूरा बनाए थे, तो मान लीजिए उनका कम से कम 70 से एबव जाना चाहिए, लेकिन उनका लगभग 53-54 नंबर आया है। बताइए कहा जाए कौन चेक कर रहा है सब कॉपी, ऐसा कितना विद्यार्थी पूरा लीक करा रहा है, सब ऑब्जेक्टिव भी सही है फिर भी नहीं दे रहा है। सब बताइए अंकित का आपको बता दें, अंकित का 40 सब्जेक्टिव में लगभग हमको लग रहा है कि 40 तो सही था हमारे देखने से। उसके बाद समझिए कि वो सब्जेक्टिव में पूरा किया है, फिर भी उसका नंबर हम आपको बता दें अंकित का तो बहुत ही नंबर कम था। मतलब हम देखे इसको तो हम तो सब सीधे हमारा एकदम दिमाग थी होने लगी भाई इसका इतना नंबर कैसे कम आ गया। शायद देखिए इसका ग्रुप में होगा, देख लेते हैं। और देखिए एक और आपको बात बता दें हम बुआ कि जितने विद्यार्थी पास कर चुके हैं वो बिल्कुल मेहनत करें, आगे बिल्कुल उनका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। आप टेंशन ना लीजिए कि हाँ हमारा कौन नंबर आ गया। इसे ये तो बात ठीक है कि मतलब दुख होता है लिखने के बाद नहीं आता है तो, लेकिन फिर भी आप क्या कीजिएगा, थोड़ा सा अपने मन को मनाइए और फिर आगे की पढ़ाई को आप एकदम लगे रहिए। क्योंकि आप ये भी याद रखिएगा कि यही फर्स्ट आपका मतलब एग्ज़ाम नहीं है, अभी आगे चल के बहुत सारा एग्ज़ाम है जो आपको देना है, ठीक है ना। इसलिए आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, आगे एकदम बढ़ते रहिए, बिल्कुल आगे चल के आप मेहनत कीजिए, आपका रिजल्ट बहुत बेहतर होगा। कोई आपका रिजल्ट देखिए अंकित का मिल गया। देखिए अंकित का जो लड़का पूरा बनाया है उसका एक नंबर भी नहीं कटना चाहिए। मान लीजिए 10 नंबर कटता, लेकिन देखिए आपको बता दें इनका सोशल साइंस में महज 81 नंबर है। बताइए 61 नंबर दिया है सब 80 में, ऐसे नहीं होना चाहिए, इतना तो नंबर काटा है। सब बताइए अब हम इस पर और हम टेंशन हो जा रहा है बुआ कि संस्कृत में 100 आउट ऑफ 100 बनाया फिर भी 80 नंबर आया है इसका। क्या कीजिएगा, देख कर तो दिमाग हमारा अथी हो गया है कि पढ़ाने का मन नहीं करता है, फिर भी हम भी अपने आप को अथी करते हैं, कभी नहीं पढ़ाएंगे। विद्यार्थी जब आकर कहता है सब तो बड़ा दुख लगता है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग बिल्कुल मेहनत कीजिए और मेहनत से ही सब होता है। और एक और बात बता दें, जितने विद्यार्थी का रिजल्ट फर्स्ट आ गया है उनके लिए एक खबर है। अगर आप फर्स्ट डिवीजन हो गए हैं अर्थात 300 के पार हो गए हैं तो एक साइबर से मतलब हमारा ग्रुप जुड़ा है, उसमें आया है खबर कि अगर आप मैट्रिक में पास हो चुके हैं स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म भरा जा रहा है, ठीक है ना। उसमें क्या क्या लग रहा है सभी स्टूडेंट जो कि बिहार बोर्ड मैट्रिक रिजल्ट 2024 को फर्स्ट डिवीज़न से पास किए हैं उन्हें स्कॉलरशिप अप्लाई करनी है तो कुछ दस्तावेज़ की पूर्ति करनी होगी, जो कि इस प्रकार है। आप अगर भरना चाहते हैं जो 10,000 रुपया आता है 10वां के लिए, उनके लिए देखिए क्या ले जाना होगा आपको। सबसे पहले आपको आवेदक का यानी जो आप जो खुद जो पास किए वो उसका आधार कार्ड लगेगा, मैट्रिक का अंक पत्र जो आप रिजल्ट निकाले हैं ना, जो मार्कशीट आपको दिखाई दे रहा होगा वो लेना है। उसके बाद बैंक खाता जो है उसको आपको ले जाना पड़ेगा। आय अगर हो सके तो आय भी बनवा लीजिए, अगर नहीं हो तो जाति प्रमाण पत्र भी बना लीजिए, आय प्रमाण पत्र, निवास भी आपको बनवाना पड़ेगा। ये भी आप लोग जल्दी से जल्दी बनवा लीजिए क्योंकि ये 1-1.5 महीने में हो जाता है। तो मतलब 10 मतलब 1-1.5 महीने में अंदर सब भर जाएगा तो ठीक रहेगा, भर दीजिए तो ठीक रहेगा, ठीक है ना। क्योंकि होता क्या है कि टाइम जब निकल जाएगा तो ये बनबो नहीं करता है, तुरंत अभी बना लीजिएगा आप चाहिएगा तो 5 दिन 4 दिन के अंदर में आपका आय जाति निवास बन जाएगा, ठीक है। अगर आप दिव्यांग हैं यानी आप विकलांग हैं, अगर विकलांग का सर्टिफिकेट आपके पास है तो वो भी लग रहा है, अगर लगा दिए तो हो सकता है ज़्यादा पैसा आपको मिले, ठीक है ना। उसके बाद छात्र का नाम, पिता का नाम,
ठीक है ना। ये सब तो आपके आधार कार्ड पर ही होगा। और 10वीं के अनुसार जन्म तिथि, आधार विवरण, खाता विवरण, मोबाइल नंबर, इन मोबाइल नंबर आपको देना पड़ेगा। उसके बाद ईमेल तो 10 मिनट में बन जाता है। और एक पासपोर्ट साइज का आपको क्या लगेगा, फ़ोटो लगेगा। तो अगर आप फर्स्ट डिवीजन कर चुके हैं तो बिल्कुल आप क्या कीजिए, बिल्कुल आप कीजिए फॉर्म भर दीजिए ताकि आपके 10,000 रुपये वो कम से कम आ जाए। आप दुखी मत होइए। अगर देखा जाए तो SMP क्लासेज का सबसे हाईएस्ट मार्क 466 अंक है, अमन कुमार का है, और पूरे करखा प्रखंड में टॉप किए हैं। और फिर एक और सूचना आपको दे दें कि कोई विद्यार्थी अगर फेल कर चुका है तो उसके लिए 3 बजे क्लास चलेगा, जो मैथ या किसी विषय में 3 बजे आपका स्पेशल क्लास होगा। और जो विद्यार्थी न्यू हैं, जो मान लीजिए अभी 10वां से मतलब 9 से 10वां में आए हैं, तो उनके लिए 7 से 8 बैच चलता है। शाम में भी आपका क्लास चलता है, 3 से 4 से 5 चलेगा। तो आप बिल्कुल अगर आसपास गरखा के आसपास के हैं, अगर आ सकते हैं तो बिल्कुल आप आइए। क्योंकि देखिए यहाँ पे हर एक साल मतलब गरखा तो टॉप होवे करता है। आपकी चांस अभी बिहार टॉपर के लिए नहीं हुआ, लेकिन फिर हम लोग जोर लगाएंगे और कोशिश करेंगे कि बिहार टॉपर करें। ठीक, तो आप इधर का अगर कहीं भी हो गरखा के आसपास के, तो आप आइए। SMP ब्रांड चैनल हमारा है, SMP क्लासेज हमारा क्लास चलता है कहाँ पे, तो जगदम्बा पुस्तक के बगल में बसंत रोड में आइएगा तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे हमारा मोबाइल नंबर भी आप जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते तो सुन लीजिए 8292850530। और आप ज़रूर आइए और आप यहाँ आकर यहाँ के माहौल देखिए। साप्ताहिक टेस्ट होता है और बहुत ही बेहतर तरीक़ा से सभी विषय की तैयारी होता है, एक विषय नहीं, टोटल सब्जेक्ट का आपको तैयारी कराया जाएगा। बिहार बोर्ड में आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। और जो 9th का बैच चलता है वो आपका अभी फ़िलहाल चल रहा है 6:30 से, ठीक है ना। तो 6:30 से आप बिल्कुल क्लास कर सकते हैं। उसके बाद जो 11th न्यू स्टार्ट होने वाला है, एक 5:30 बजे से क्लास चलेगा और एक आपका 10 बजे से चलेगा। तो जिसमें आपको टाइम मिले उसमें आकर आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद अगर आप 12th में अभी 12th में आप पढ़ रहे होंगे, अगर आपको मैथ समझ में नहीं आ रहा होगा तो बिल्कुल आपको बता दें 12th में भी SMP पूरा एकदम गरखा में आपकी झंडा गाड़ दिया है। इसके पहले भी झंडा गाड़ा था और इसके पहले तो 93 हाईएस्ट नंबर था, लेकिन अब की 97 पहुँच गए हम लोग। अब की 2025 का जो हम लोग का जो मतलब टारगेट है वो 100 में 100 का है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि मैथ में 100 में 100 आए तो आप बिल्कुल SMP क्लासेस ज्वाइन करें। अब बिल्कुल कम फी में, ये नहीं है कि हमारा रिजल्ट बहुत बेहतर आ रहा है सभी लोगों से तो हम ज़्यादा फीस लेंगे, ऐसा कोई बात नहीं। अगर 10वां में आप पढ़ते हैं तो देखिए 2500 रुपये आप दीजिए, आप पूरा साल भर पढ़िए, आप बिल्कुल टेंशन मुक्त हुए। उसी प्रकार अगर आप 12th में पढ़ते हैं तो बस 3000 पेड कीजिए, आप पूरा साल भर पढ़िए। एकदम साप्ताहिक टेस्ट होता है, वीकली मतलब आपका मंथली भी टेस्ट होता है। अब बिल्कुल आप याद रखिए, सबसे बेस्ट आप करके जाइएगा अगर आप में जज्बा हो तो। थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में। फिर अब क्लास जो चलेगा वो क्या होगा, अब हम आज तो केवल इन्फॉर्मेशन देने के लिए आए हैं, लेकिन अब आपको एकदम बिल्कुल जो भी विद्यार्थी 12th के मैथ की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल अब रोज़ क्या आएगा, वीडियो आएगा आपके लिए, ठीक है ना। 11th का भी वीडियो बनाएंगे। ऐसे 11th का लोग उतना एक्टिव नहीं होता है इसलिए हम नहीं वीडियो बनाते हैं, या 9th का लोग उतना एक्टिव नहीं होता है इसलिए नहीं बनाते, लेकिन 10th और 12th का ज़रूर हम बनाएंगे। अगर कोई विद्यार्थी 9th का देख रहा हो, अगर रिक्वेस्ट करे कि हाँ सर पढ़ाइए, तो हम बिल्कुल बनाएंगे, ठीक है ना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। बिल्कुल आगे एकदम बढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए।